ओके गाइस, तो मैं इसके इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट जो एसी का है, शार्प है एसी 2 टन का, ये इसका मॉडल नंबर है। आउटडोर यूनिट का जो है AUX24SHV और इंडोर का होता है AHXP24SHV। ठीक है जी, ये 2 टन का शार्प का जेटेक इन्वर्टर एसी है। मैं आज घर पे था तो मैंने सोचा कि इसको खुद से जो है ना कुछ होम रेमेडी जो होती है उसके ज़रिए इसको थोड़ा सा साफ़ किया जाए। ऑब्वियसली ये गैलरी के अंदर लगा हुआ है तो काफ़ी मिट्टी वगैरह जो है ये गैदर कर लेता है। तो मैंने किया ये कि मैंने इसका फ़ैन का जो कवर है वो ये पड़ा हुआ है, फ़ैन का जो कवर है आगे से उसको मैंने खोल लिया नट्स को। पहले मैं इन नटों को खोलना चाह रहा था, ठीक है, ये एक नट तो खुल गया था मुझसे। उसके बाद एक ये नट है, मैंने कहा इसका जो ऊपर वाला जो है ये टापा सा, इसको खोलता हूँ, अंदर पीसीबी किट वगैरह को देखता हूँ, वहाँ भी ब्लोर मारता हूँ। एक नट इसका ये लगा हुआ है, एक नट इसका ये लगा हुआ है, फिर ये 2 नट ऊपर लगे हुए हैं इसके, फिर यहाँ साइडों में भी नट हैं इसके। तो मैंने कहा कि बेहतर है कि मैं इसका फ्रंट ही खोल लेता हूँ, साफ़ ही करना है। तो चले लगे हाथों, वही बात है कि हम इसको अंदर से भी देख लें शार्प को, ये जो ओरिजिनल थाईलैंड का जो यूनिट है, क्या किसी तरह से भी ये पाकिस्तान असेंबल्ड या पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड या कोई ऑल्टरनेशन तो नहीं हुई इन केस। तो लेट अस रिव्यू इट। जनाब, एसी जो है ये अंदर से फुली पैक्ड है, इन्होंने फुल पैक किया हुआ है इसको। ये एल्युमिनियम शीट दी हुई है या सिल्वर की, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्टफ इज दिस। बहरहाल ये कुछ अंदर से भी ये सूरत हाल है इसका। ये पीछे इसके माइक्रोफिन कंडेंसर हैं, ठीक है जी, सेम जैसे कि वो सैमसंग के डिजिटल इन्वर्टर्स में आते हैं। और यही इसकी जो एनर्जी एफिशिएंट होने का जो राज है वो यही है। ये एल्युमिनियम, सिल्वर, वट एवर द स्टफ इज़, ये वैसे इसको ऑल एल्युमिनियम कहते हैं। हाँ, ऑल एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम माइक्रोफिन कंडेंसर्स होते हैं, ठीक है जी, माइक्रो चैनल कंडेंसर्स होते हैं। ये इसकी डीसी फैन मोटर है जी। इस पर भी कुछ थाई या जापानीज के अंदर ही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। QC पास, क्या रोल्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। बहरहाल इसकी जो मैं क्वालिटी देख रहा हूँ डीसी फैन मोटर की, ये फ़ैन इटसेल्फ की जो क्वालिटी है, ठीक है, बड़ी क्या इन्होंने पत्थरियाँ लेके इसको कुछ लॉक किया हुआ, क्या किया हुआ है। फ़ैन की इटसेल्फ क्वालिटी अच्छी है। यहाँ थोड़ी बहुत मिट्टी आई थी, या अंदर इसके बेस में मिट्टी आई थी। प्रॉपरली तो इसको वॉश करना है बेसिकली, कुछ महीने में एक बार जो है, 1.5 महीने में, 2 महीने में, अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। रिकमेंडेड यही है कि 1 महीने 45 दिनों में आप इसको धो लें। तो मैंने क्या किया, इसको वैसे मैं रोज़ कपड़े के साथ जो है वो साफ़ करवाता रहता हूँ, खुद भी कभी टाइम मिले तो मैं करता रहता हूँ। और आज जो मैंने क्या किया, जो एक नॉर्मल आपका जो हेयर ड्रायर होता है उसको कूल मोड पे लगा के, यानी कि वो हीट ना दे रहा हो, कूल मोड पे लगा के, तो इसको मैं थोड़ी सी इसकी मिट्टी विट्टी जो है वो मतलब ब्लो टाइप बना के उसको, तो फिर थोड़ी सी मिट्टी को ब्लो अवे किया है ताकि जो अंदर मिट्टी थी वो साफ़ हो जाए। और इसको कुछ इस तरह का सूरत हाल अंदर से मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। बड़ा नाइसली पैक्ड है हर तरह से। कोशिश करता हूँ अगर आपको इसके ऊपर से छत पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी। ये जापानी चीज़ें होती हैं, थाईलैंड जो है वो सेम वही क्वालिटी दे रहा है आपको जो आपको जापानी प्रोडक्ट्स के अंदर मिलती है। शार्प इटसेल्फ जो है ये जापानीज़ ब्रांड ही है, शार्प जेटेक इन्वर्टर, ठीक है जी, आयन प्लाज्मा क्लस्टर वाला है। ये बहुत बड़ा इसका ये 2 टन का जो आउटर है वो एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा जंबो साइज है, ठीक है जी। तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर लूँ कि इसके आउटडोर यूनिट को मैं कुछ महीना तो हो ही गया तकरीबन, तो इसको मैं थोड़ा सा, महीना तो नहीं हुआ, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इट्स लाइक 20 डेज। तो मैंने कहा मैंने फिर थोड़ा जाना है, एक रोड ट्रिप पे जाना है,
तो उससे पहले इसको मैं करता हुआ जाऊं तो कुछ मुझे हफ्ता 2 हफ्ता लग जाएंगे। तो मैंने कहा इसको मैं करता हुआ जाऊं ताकि ये थोड़ा साफ रहे, क्योंकि ये फ़ैन चल रहा होता है ऑब्वियसली, यहाँ से फ़ैन चलेगा ठीक है तो वो अपने तौर पर जो है वो लेगा। अब मैं इसका जो है ये जो जाली है इसको धोता हूँ, धो धा के इसको सुखा के फिर इसको वापस लगा दूंगा। 4 नट हैं इसके साथ लगे हुए, तो कि इसके यहाँ लगेंगे इस साइड पे, और बाकी इसको यहाँ पर ही वापस जो है वो स्क्रू इन कर दूंगा मैं। 1 2 3 4, ये 4 जगह से स्क्रू इन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इंडोर है, ये आउटडोर है। इंडोर को भी मैंने खोल के उसकी जालियाँ फिल्टर निकाले हैं मैंने, और उसको भी मैंने इंडोर को भी मैंने ब्लोअर के साथ साफ करके, तो फिलहाल तो मैंने पैक करके मैं दिखाता हूँ आपको ठहरे। इंडोर को भी मैंने साफ कर दिया ब्लोअर से, नॉर्मल ब्लोअर होता है, ब्लोअर लेके तो उससे जो है वो मैंने करके, तो उसको अभी मैंने इसी का जो रैपर, ये प्लास्टिक रैपर के अंदर आया था, इसको मैंने अभी से बंद कर दिया। अब इसके अंदर के जो फिल्टर थे, कपड़ा वपड़ा मार दिया इसको, जो अंदर के फिल्टर थे उनको धोने लगा पानी और सरफ के साथ धो के, तो फिर वापस लगाऊंगा। फिर इसको ऑपरेशन में एक बार टेस्ट करेंगे रात में। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करना था। इसका आउटडोर है, तो आप भी जो है रिकमेंडेड यही है कि अकॉर्डिंग टू योर यूसेज हफ्ते से 15 दिन के अंदर जो है इंडोर के फिल्टर्स और ये जो आउटडोर है इसको कम से कम महीने में या मैक्स 45 डेज आप कर लें, उसमें आप इसको धो लिया करें। मेरे पास अभी आज धोने का टाइम नहीं है, आपको बहुत शौक है, तो मैंने इसको ब्लोअर मार दिया ताकि इसकी मिट्टी विट्टी साफ हो जाए। तो इतनी खास वैसे मिट्टी निकली नहीं है, होनी चाहिए थी, वैसे बड़ी मिट्टी उड़ रही है कराची में आजकल, गर्मी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। लेकिन ये है कि इसको मैं नेक्स्ट अभी जब वापस आता हूँ, मैं ज़रा एक टूर पे जा रहा हूँ, वहाँ से ज़रा वापस आ जाऊँ तो फिर इसको आगे धोऊंगा प्रॉपरली सर्फ और पानी के साथ। ठीक है गाइस, चलिए जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बना रही हूँ, बट सो मच रोशनी कमिंग, यू लुकिंग सो काला। अरे बाबा, अरे तो एक तो यहाँ पर बाबा अभी एसी को साफ कर रहे हैं, अंदर से तो कर दिया है, अभी बाहर से कर रहे हैं। कर देता हूँ। पूरा भी साफ हो रहा है। सारा साफ हो चुका है।